हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को भी इंक्लूड करते हैं। हम वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हैं। तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है सिंपली अगर हम देखें तो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर आने वाला सारा एरिया इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन except for any embassies, consulates and military establishments of foreign countries. Apart from this, बाहर के देशों में जो भी इंडिया की एम्बेसी है या कंसुलेट है, they will be recorded as India's domestic territory. इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में बाकी सब आएगा। कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, चाहे फॉरेन चाहे इंडियन, जो इंडिया में है, they will be a part of India's domestic territory. नो डाउट्स अबाउट दैट। सो लेट्स सी कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या क्या नहीं इंक्लूड किया जाता। तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, वो इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अलावा इंडिया की कोई भी कंसुलेट कहीं पे भी हो, इंडिया की कोई एम्बेसी कहीं पे भी हो, चाहे अफ्रीका, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, या इंडिया की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी और कंट्री में हो, वो सब भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे। इंक्लूड क्या नहीं होगा, इंडिया में होने के बावजूद किसी भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी कहीं पे भी इंडिया में हो, कंसुलेट कहीं पे भी इंडिया में हो, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोई भी कंट्री की हो, वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। किसी भी फॉरेन कंट्री की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, एम्बेसीज और कंसुलेट्स जो इंडिया में हैं, उनके अलावा कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में है, जैसे WHO, यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑफिस एक्सेट्रा, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्राई करके देखते हैं। इंडियन एम्बेसी इन जापान ऑब्वियसली आएगा क्योंकि इंडिया की एम्बेसी है। अमेरिकन एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, नो। अगर इंडिया में बैंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो वो आएगा, इट इज़ एन ऑफिस, यस। इंडियन बैंक की ब्रांच अगर जर्मनी में है तो वो इंक्लूड नहीं होगी, इट इज़ बैंक, नॉट एम्बेसी, कंसुलेट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया विल बी इंक्लूडेड क्योंकि वो इंडिया में है। इंडिया का कंसुलेट इन मैक्सिको, इंडिया का कंसुलेट है तो इंक्लूड होगा। फ्रेंच एम्बेसी इन मुंबई, नो, इट इज़ फ्रेंच एम्बेसी, इट इज़ नॉट इंडियाज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बांग्लादेश में इंक्लूड की जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।